चलिए फिर से हम पंकज का रुख करते हैं। उमेश शर्मा काऊ भी ये कह रहे हैं पंकज की उनको भी नहीं पता है कि मंत्री जी हैं कहाँ, हरक सिंह है कहाँ, ना उनका फोन लग रहा है। बिल्कुल इसे होता है कि मैं इस वक्त उमेश शर्मा काऊ के आवास के बाहर हूं और ये देखिए 11:30 बजे का वक्त हो रहा है और जो गहमा गहमी है उससे ये कहा जा सकता है कि कई तरह की जो खबरें उड़ रही हैं उनमें सत्यता हो सकती है, क्योंकि तमाम समर्थक हैं उमेश शर्मा काऊ के, पार्षद भी हैं यहाँ और ये देखिए उनके घर के आवास के बाहर पहुँच चुके हैं। हालांकि हरक सिंह रावत कहाँ गए हैं ये अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है, कहाँ पे हैं वो। और उमेश शर्मा काऊ ने भी ये बात कही है कि वो उनसे खुद मिलने उनके पास जा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ हैं वो उनको भी नहीं पता है। समर्थकों से हम बातचीत कर लेते हैं। पार्षद साहब, क्या है, रात को 11 बजे यहाँ पहुँच गए हैं, क्या मामला है? नहीं, उमेश शर्मा काऊ जी अपने घर में आराम कर रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आ रहे? बाहर आराम कर रहे हैं, अंदर तो बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? नहीं यार, एक बात सुनो, आप रात को 12 बजे आ गए। आप 12 बजे क्यों आ गए? नहीं, हम तो इसलिए आए कि किसी ने कहा कि हरक सिंह रावत जी ने इस्तीफा दे दिया, उमेश शर्मा काऊ जी ने इस्तीफा दे दिया, हम उनके घर इसलिए आ रहे हैं। उमेश शर्मा काऊ जी ने इस्तीफा दे दिया है? नहीं दिया। उमेश शर्मा काऊ जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और निरंतर और हमेशा भारतीय जरूरत क्या पड़ गई आपको 12 बजे यहाँ आने की? आप पहले तो अपने घर में सोते थे। कुछ नहीं सर, हम तो पार्षद हैं, हम तो रोज यहाँ आते जाते रहते हैं। गौरव भाई ये देखिए बहुत भीड़ लगी है घर के बाहर, 12 बजे का वक्त हो रहा है, क्या वजह है? सारे पत्रकारों की भीड़ है और व्यर्थ में आपने भीड़ कर रखी है। क्यों है? शर्मा जी कहाँ है, विधायक जी कहाँ पे हैं? वो फोन आया था तो उसी काम से गए हुए, आपको पता है काम से गए हैं। पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि कोई बीजेपी ना छोड़ रहा है ना कोई इस्तीफा दे रहा है। मैंने पूछा ही नहीं बीजेपी छोड़ रहे नहीं छोड़ रहे हैं, मैं तो ये पूछा ही नहीं है। नहीं, मैं तो पूछा ही नहीं है छोड़ रहे नहीं छोड़ रहे हैं। कहाँ है विधायक जी? वो जहाँ तक मुझे पता है कि माननीय मंत्री जी हमारे हरि सिंह जी हैं, उनसे मिलने गए हैं, उनकी बात कराने गए हैं। विधायक जी से क्या आपकी बातचीत हुई है? कब तक यहाँ घर पे आएंगे? क्या स्थिति बनी हुई है? आपके न्यूज़ चैनल से शुरू हो गया कि इस्तीफा दे दिया है और हम दोनों हैरान थे कि हमारा नाम, पापा का नाम भी आ रखा था। फिर फ़ोन आया दिल्ली से तो पापा उसी के क्रम में गए हैं और होपफुली सब कुछ सेटल हो जाएगा। कोई क्या स्थिति है, क्या इस्तीफा दिया है उन्होंने, क्या है मतलब क्या? किसने? आपके पिताजी ने, विधायक जी है तो सब फालतू की बात है। तो मुझे मीडिया की तरफ से पता चल रहा है इस्तीफा दिया है। फादर तो मेरे साथ यहीं पे घर में थे और हम सो रहे थे दोनों। आप लोगों ने हमारी नींद भी खराब कर दिया आज। कहाँ गए हैं वो लोग, कहाँ गए हैं? नहीं, मुझे बता के नहीं गए, पर यह बता दिया गए हरक सिंह जी के पास है। दिल्ली से फ़ोन आया था और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो हरक सिंह जी से बात करना चाहता है, उनकी बात पूछना चाहता है। विधायक जी हरक सिंह जी से बात कराने गए हैं? बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हरक जी से तो बात हो ही नहीं पा रही है ना पंकज। बीजेपी को नहीं छोड़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं। हरक सिंह जी किसी मुद्दे पे नाराज है तो उनका व्यक्तिगत वो इशू था। वो हरक जी के तो सारे फोन स्विच ऑफ हैं, सब कुछ ऑफ है, कुछ पता ही लग रहा कहाँ पे है वो। कोटद्वार है, देहरादून है, दिल्ली है, पता ही लग रहा। हरक सिंह जी देहरादून में ही तो थे। आपने कहा ना विधायक जी उनसे मिलने गए हैं, तो कहाँ गए मिलने? देहरादून में ही है, आप चिंता मत कीजिए, पक्का है। बात हो, मैंने अभी फादर से बात करवाई थी, सारे पत्रकार आ रखे थे, सबके बाद मैं स्पीकर में बात करवा दी थी और होपफुली जैसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी मैं आपको बता दूंगा। देखिए ये इनका ये कहना है, ये उनके पुत्र भी हैं शर्मा जी, उनका ये कहना है कि अभी कहाँ गए हैं उमेश शर्मा काऊ इनको भी नहीं पता, लेकिन वो एक कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं हरक सिंह रावत और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में। केंद्रीय नेतृत्व का हरक सिंह रावत जी के इस पूरे मामले को लेकर उमेश शर्मा काऊ के पास फ़ोन आया और फ़ोन के बाद जो हरक सिंह रावत से मिलने के लिए उमेश शर्मा काऊ जी अपने घर से निकले हैं और अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ से निकले हैं, लेकिन कहाँ गए हैं ये इनको भी जानकारी नहीं है। गौरव शर्मा उनके पुत्र हैं और वो यहीं पर दोनों साथ बैठे हुए थे। जब मीडिया वालों से उन मीडिया की खबरों से उनको जानकारी मिली कि उमेश शर्मा काऊ जी ने भाजपा के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये गहमा गहमी फिर घर में पूरी तरह से हुई और उसके बाद ये तमाम जो समर्थक आप देख रहे हैं, तमाम पार्षद हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, तमाम जो नेता हैं वो उनके घर के आवास में पहुंच गए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बोर्ड स्नेहलता उनके घर का बोर्ड आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये गहमा गहमी पूरे प्रदेश में। पंकज, ये हम जानते हैं। बिल्कुल देखिए 12 बजे का वक्त है और अमूमन देखा जाता है कि जब ये वक्त होता है तो सब अपने घरों में आराम करते हैं और पहाड़ों में तो ठंड भी इतनी ज़्यादा हो जाती है इस वक्त की, काफ़ी जो गहमा गहमी है वो पूरी तरह से 7 बजे के आसपास पूरा माहौल शांत हो जाता है। लेकिन इस वक्त आप अगर देखेंगे तो उमेश शर्मा काऊ के घर के बाहर तमाम गहमा गहमी है, तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए हैं, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग गया। उनके बेटे जो गौरव शर्मा हैं वो वकील भी हैं, उनका ये कहना है कि उनके पिता अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं और वो हरक सिंह रावत से मुलाकात करने गए और देखिए उनकी गाड़ी 1900 नंबर की उनकी पर्सनल गाड़ी है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर ही मौजूद थे जब हमसे बातचीत कर रहे थे और उसी वक्त उन्होंने हमें ड्रॉप करके कॉल पिक की।
उन्होंने कहा कि ये फोन उठाना जरूरी है और वो फिर उसके बाद से ओझल हो गए। हमारे साथ ही बात करते करते उन्होंने कॉल की थी। स्नेहलता मेरी भी बिल्कुल स्नेहलता मेरी भी उनसे फ़ोन कॉल के जरिए बात हुई है। उन्होंने एबीपी गंगा पे ये बात कही है कि उन्होंने कोई भी इस्तीफा पार्टी से नहीं दिया है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में थे वो, पूरी बात वो हमें नहीं बता पाए। और जितनी उन्होंने बात बताई उससे इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की राजनीति में जो ये बिल्कुल उथल पंकज, पुथल आप चल रही है वो नजर सामान्य बनाए स्थिति रखिएगा। नहीं है। ब्यूरो चीफ बहुत अजीत राठी इनसाइड डिटेल के साथ भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। अजीत जी, अभी कोई जानकारी? सबसे बड़ी बात तो अब मुझे लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष से लगाए दिल्ली आला कमान तक जानना चाह रहे होंगे, पूछना चाह रहे होंगे कि हरक सिंह रावत है कहाँ। संगता, देखिए, जो एक सूचना मिल रही है, अपुष्ट है, वो सहसपुर की तरफ कहीं वो गए हैं अपने परिचित के पास। वो यहाँ पर अपने जो दोनों आवास, एक सरकारी और एक प्राइवेट, तो वहाँ दोनों आवास पर मंत्री नहीं हैं और वो इस समय विकास नगर की तरफ निकले हैं। सहसपुर उनकी लोकेशन बताई जा रही है, क्योंकि मुझसे बातचीत में उमेश शर्मा काऊ विधायक जी ने कहा था कि शायद संभवतः हरक सिंह रावत सहसपुर की तरफ है, जो विकास नगर का रास्ता जाता है, तो वो अभी उन्हीं से मिलने के लिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हमारे साथ अजीत जी फोन लाइन पर मौजूद है। क्या पता उनको पता हो, जानकारी हो। गणेश जी, स्वागत है एबीपी गंगा पर। जी नमस्कार। क्या चल रहा है ये गणेश जी, कोई जानकारी है? कहाँ गए हैं हरक सिंह